दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो हैं जिनकी लाइफ जैसी चल रही है वो मस्त अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहा है। दूसरे वो हैं जो हर रात सोने से पहले उनके माइंड में ना एक बेचैनी होती है। वो अपने अंदर ये फ़ील करते हैं कि उनके अंदर ना एक जायंट सोया हुआ है, बट उनकी डेली हैबिट्स उस जायंट को कभी जागने ही नहीं देती। आज से 1 वीक पहले मैं भी उस दूसरे बंदे की तरह था। दिन भर बस स्क्रॉल करो, ना फ़ोकस और ना कोई प्रोडक्टिव काम, और रात में रिग्रेट करके सो जाओ। फिर मैंने डिसाइड किया, इनफ इज इनफ। आई डिडंट नीड अ ईयर टू चेंज, आई नीडेड अ रेडिकल शिफ्ट। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन शेयर नहीं करने वाला। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 5 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स जिन्होंने सिर्फ 7 दिन में ही मेरी मेंटल क्लैरिटी और मेरी एनर्जी लेवल्स को रिस्टार्ट कर दिया। ये सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था। डे 3 पर मेरा मन किया कि सब छोड़ दूँ, बट डे 7 पर आते-आते आई वाज़ अ डिफरेंट पर्सन। सो लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी ऑफ दिस 7 डेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा फ़ोन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा डोपामिन डिपेंडेंस। हम सुबह उठते ही अपने दिमाग को सस्ते डोपामिन से फ्लड कर देते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह। सो माई फर्स्ट हैबिट वॉज ज़ीरो डिजिटल इनपुट फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ द डे। पहले दिन जब मैं उठा तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली साइड में रखी टेबल पे गया, एंड इट वाज लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन। और जब मुझे फ़ोन नहीं मिला तो मेरे दिमाग ने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में ये खुजली मचने लगी कि कोई इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया होगा, दोस्त ने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं शेयर किया होगा। बट मैं रुक गया। मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दिया, एंड उस सुबह कई सालों बाद मैंने अपने घर की खामोशियों को नोटिस किया। मैंने ये देखा कि कैसे सनलाइट मेरी बालकनी के कॉर्नर में एंटर करती है। वैसा होता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो। जब तुम सुबह-सुबह स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन के स्पाइक पर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें पूरे दिन कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नॉर्मल से ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होगी। इससे बचने के लिए तुम अपने फ़ोन को अपने बेड से एटलीस्ट 10 फीट दूर रख सकते हो। अगर कोई वर्क कर रहे हो, अगर तुम्हारा फ़ोन पास में है तो तुम्हारे फ़ोन में एक मोड होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, उसको यूज़ करो। उससे होगा क्या कि तुम्हारे फ़ोन में जो भी नोटिफ़िकेशन और कॉल वगैरह आते हैं, वो आना बंद हो जाएँगे। हमारा अटेंशन स्पैन आज एक गोल्ड फिश से भी कम है। हम मल्टीटास्किंग के नाम पर खुद को धोखा देते हैं। डे 2 पर मैंने इम्प्लीमेंट किया द 90 मिनट डीप वर्क ब्लॉक। मैं सोचता था कि मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, बट रियलिटी कुछ और थी। मैं उन 8 घंटों में से एटलीस्ट 45 मिनट एक्चुअल वर्क करता था। फिर मैंने एक रूल बनाया, द 90 मिनट्स रूल। उन 90 मिनट्स में नो वाटर ब्रेक, नो कॉल्स, नो सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं। बस मैं और मेरा सबसे मुश्किल काम। पहले 20 मिनट में दिमाग ने बगावत की, बट जैसे ही मैंने 40 मिनट्स मार्क क्रॉस किया, आई एंटर्ड व्हाट साइकोलॉजिस्ट कॉल द फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम बिल्कुल गायब हो जाता है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ जाती है। मैंने वो वर्क 90 मिनट्स में कंप्लीट किया, जिसको पहले करने में मुझे एटलीस्ट 3 दिन लगते थे। तीसरे दिन तक मेरी मेंटल एनर्जी वापस आ रही थी, पर जो पुरानी हैबिट्स थी उनका शोर मेरे दिमाग में अभी तक था। और इसका सॉल्यूशन मुझे सिर्फ एक सिंपल सी हैबिट फॉलो करके मिला, द साइलेंट वॉक। नो पॉडकास्ट, नो म्यूजिक, ना ही कोई दोस्त, बस मैं और मेरी वॉक। स्टार्टिंग में ये काफ़ी अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, बट जब भी आप कोई काम करते हो ना और आपके कानों में जब म्यूजिक ना हो तो आपको आपके अंदर की इनर वॉइस सुनाई देती है, जो कि काफ़ी डेंजरस होती है। वो ना आपको आपके पास्ट में हुई गलतियाँ, आपका फ़ियर, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को याद दिलाती है। डे 4 तक आते-आते वो शोर भी खत्म होने लगा। आई स्टार्टेड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हाइल वॉकिंग। रिसर्च कहती है कि जब आप वॉक करते हो ना तो आपका ब्रेन बीडीएनएफ रिलीज़ करता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए एक मिरेकल है। ये हैबिट्स मेरे लिए सिर्फ एक फिज़िकल हैबिट नहीं थी, ये मेरे लिए एक मेंटल क्लीनिंग थी। यू कैन नॉट बिल्ड अ किंगडम इफ यू ट्रीट योर बॉडी लाइक अ डस्टबिन। फोर्थ हैबिट वाज अबाउट व्हाट आई पुट इनसाइड मी। मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट फॉलो नहीं की, मैंने सिर्फ 80-20 रूल लगाया। मैंने ये नोटिस किया कि मेरी आफ्टरनून फटीग का रीज़न मेरा लंच था। मैं भर भर के कार्ब्स और ऑयल था। डे 5 पर मैंने लाइट लंच लेना शुरू कर दिया और हाइड्रेटेड रहने के लिए दिन का एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीने लगा। और जंक फूड से बचने के लिए ना मैं एक ट्रिक यूज़ करता था। अगर तुम भी जंक फूड से एडिक्टेड हो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो।
मैंने ना जंक फूड को बैड फूड कहना बंद कर दिया। मैं ना उसे लो परफॉर्मेंस फ्यूल कहता था। क्योंकि जब आप खाने को एज़ अ फ्यूल देखते हो ना, तो आपकी चॉइस बदल जाती। मेरी एनर्जी जो दिन के 3 बजे तक ड्रॉप हो जाती थी, वो रात के 9 बजे तक स्टेबल रहने लगी। मैंने शुगर क्रैश से बचने के लिए प्रोसेस्ड शुगर को बिल्कुल कट डाउन कर दिया और इसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। लास्ट हैबिट जो सबसे छोटी है पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, द 5 मिनट नाइट ऑडिट। रात को सोने से पहले मैं एक जर्नल लेके बैठता था और खुद से 3 सवाल पूछता था। मैंने आज क्या किया? मैंने आज सबसे ज़्यादा वक़्त कहाँ बर्बाद किया? कल का विन क्या होगा? और ये करने से मेरा दिमाग क्लोज़ डाउन मोड में चला जाता था। एंग्ज़ायटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी बिकॉज़ कल का प्लान रेडी था। मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोग इसीलिए नहीं थकते क्योंकि वो काम ज़्यादा करते हैं। लोग इसीलिए थकते हैं क्योंकि उनका ब्रेन हमेशा अनफिनिश्ड टास्क के बारे में सोचता रहता है। 7 दिन बीत गए। क्या मेरी पूरी लाइफ़ चेंज हो गई? क्या मैं कोई मिलियनेयर बन गया? नहीं। लेकिन मुझे अपना कंट्रोल वापस मिल गया। इन 7 दिनों ने मुझे ये सिखाया कि बदलाव मेहनत से नहीं, कंसिस्टेंसी और इंटेंट से आता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम भी ये 5 हैबिट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आई प्रॉमिस जब तुम 7 दिन बाद अपने आप को आईने में देखोगे तो तुम्हें अलग ही इंसान दिखेगा। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप dives into a human potential. My name is Kagan and I will see you in the next one.